फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं आप इंश्योरेंस कंपनीज में कैसे काम कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो, जनरल इंश्योरेंस कंपनी हो या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हो। मैं हूं आपके साथ नितिन पाल, आप देख रहे हैं टेक टॉक बाय नितिन पाल। तो फ्रेंड्स, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में काम करने के लिए सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि हम उस कंपनी में काम करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो इसकी एलिजिबिलिटी के लिए हमारी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं। जिन एरियाज की आबादी जो है वो 5,000 या उससे कम है, उस एरिया में कैंडिडेट मैट्रिक पास होना जरूरी है। और जिन एरियाज में 5,000 से ऊपर की आबादी है, यानी कि अर्बन एरियाज हैं, वहां पे क्वालिफिकेशन कैंडिडेट की 12th पास होना जरूरी है। 12th पास होने से अभिप्राय यह है कि 12th या फिर इससे ऊपर कितना भी क्वालिफाइड पर्सन हो, वो अर्बन एरियाज में इंश्योरेंस का काम कर सकता है। तो इंश्योरेंस का काम करने के लिए हमें चाहे लाइफ इंश्योरेंस है, चाहे जनरल इंश्योरेंस है, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस है, ये एलिजिबिलिटीज जो है वो सेम है। तो फ्रेंड्स, अब बात होगी एलिजिबिलिटी की। इसके बाद हमें क्या करना है, यदि हम एलिजिबल हैं तो हमें जिस इंश्योरेंस कंपनी के साथ हम काम करना चाहते हैं उस इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में विजिट करना पड़ेगा। उस इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में विजिट करने के बाद हमें ब्रांच मैनेजर या फिर एजेंसी मैनेजर से मुलाकात करनी पड़ेगी। अगर कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को लगता है कि हम कैपेबल हैं इंश्योरेंस कंपनी में काम करने के लिए, उनकी कंपनी के साथ काम करने के लिए, तो वो एक स्पॉन्सरशिप फॉर्म फिल करेंगे। स्पॉन्सरशिप फॉर्म फिल करने के बाद आपको IRDA के द्वारा निर्धारित की गई फीस का डिमांड ड्राफ्ट अपनी इंश्योरेंस कंपनी में जमा करवाना पड़ेगा, जिसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो IRDA में भेज दिए जाएंगे और IRDA आपको एक एग्जाम की डेट शेड्यूल्ड करके दे देगा। एग्जाम की डेट शेड्यूल्ड होने के बाद आपको एक ऑनलाइन एग्जाम से गुजरना पड़ेगा, आपको एक ऑनलाइन एग्जाम पास करना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स, उससे भी पहले आपको 50 घंटे की ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ये ट्रेनिंग ऑनलाइन भी हो जाती है और ऑफलाइन भी ये ट्रेनिंग हो जाती है, जो कि IRDA के द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट हैं कुछ, वहां से ये 50 घंटे की ट्रेनिंग लेना जरूरी है। तो 50 घंटे की ट्रेनिंग होने के बाद फ्रेंड्स, आप एक ऑनलाइन एग्जाम देंगे। ऑनलाइन एग्जाम पास करने के बाद जो आपका पास सर्टिफिकेट होगा वो आपने अपनी ब्रांच में डिपॉजिट करना है। एग्जाम पास करने के बाद आपका पास सर्टिफिकेट ब्रांच में डिपॉजिट हो जाएगा और IRDA के द्वारा आपको एक लाइसेंस दे दिया जाएगा। लाइसेंस लेने के बाद फ्रेंड्स, आपको आपकी ब्रांच अपॉइंटमेंट लेटर दे देगी और उसके बाद आप इंश्योरेंस कंपनीज का काम कर सकते हैं। ध्यान रहे फ्रेंड्स, ये प्रोसेस सभी कंपनीज के लिए एक जैसा ही है, चाहे आप जनरल इंश्योरेंस में काम करना चाहते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस में काम करना चाहते हैं या फिर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में काम करना चाहते हैं। इनमें अंतर यही रहता है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एग्जाम और होता है और जनरल इंश्योरेंस कंपनी का एग्जाम और होता है। दूसरी बात फ्रेंड्स, जो पर्सन IRDA से लाइसेंस एक बार ले लेता है वो 3 कंपनीज में काम कर सकता है, जनरल इंश्योरेंस में, हेल्थ इंश्योरेंस में और लाइफ इंश्योरेंस में। फ्रेंड्स, अगर किसी के पास एक लाइसेंस है तो वो 3 कंपनीज में काम कर सकता है, एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी और एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अब फ्रेंड्स, किसी ने मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछा था कि हमारा वर्किंग एरिया क्या रहता है, यानी कि अगर मैंने लाइसेंस किसी एक जगह से लिया है, मान लीजिए मेरी ब्रांच का सिटी A है, तो क्या मैं सिटी A में ही काम कर सकता हूं? तो नहीं फ्रेंड्स, इसका आंसर है आप कहीं भी काम कर सकते हो। ये आपकी कैपेबिलिटी पे है कि आप कहां से काम लाते हो। तो फ्रेंड्स, आप थ्रू आउट इंडिया कहीं से भी काम ला सकते हो और अपनी कंपनी को काम दे सकते हो। अब फ्रेंड्स, कॉमनली एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हमारे इंसेंटिव पे आउट्स क्या रहते हैं। तो फ्रेंड्स, डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे जो है वो इंसेंटिव और पे आउट्स डिफरेंट है। वो आप जिस कंपनी के साथ काम करोगे, जब आप अपनी एजेंसी वहां से एक्टिवेट करवा लोगे, तो आपको इंसेंटिव स्ट्रक्चर, पे आउट स्ट्रक्चर भी वहां पे समझा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन यहाँ पे और है कि हमें कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका जवाब है जिस कंपनी की सर्विस सबसे बेटर हो, जो कंपनी अपने आपके एरिया में सबसे बेटर काम कर रही है, जिसकी ब्रांचेस सबसे ज्यादा है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हो, उस कंपनी को आप ज्वाइन कीजिए, ताकि आप कस्टमर को बेस्ट सर्विस दे सकें और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ
कैसे जुड़ सकते हो, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पे पा सके। और आपकी इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इस वीडियो से रिलेटेड भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ चीज आपको समझ नहीं आई है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं उस क्वेरी का रिप्लाई आपको कमेंट्स में दे दूंगा। जय हिंद, जय भारत।